उनकी जो पत्नी थी सावित्री, वो इसी पेड़ के नीचे यमराज से लड़के सत्यवान के प्राण को रक्षा की थी। इसीलिए हम सुहागनों में माना जाता है कि जो मतलब ये व्रत सुहागनों के लिए बहुत बड़ा व्रत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं सिमरन गौतम। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि एक बरगद का पेड़ और बरगद के पेड़ के नीचे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो पूजा कर रही है। जी हाँ, जिस तरीके से तीज का व्रत मनाया जाता है और भी जैसे अन्य व्रत मनाए जाते हैं, वैसे यहाँ पर कुछ महिलाएँ व्रत कर रही हैं और पूजा कर रही हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से फल फ्रूट्स चढ़ाए जा रहे हैं और पेड़ पर कलावा बांधा जा रहा है महिलाओं द्वारा। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस पूजा की क्या महत्व है, इन महिलाओं के पूजा जो कर रही हैं इसके पीछे इनकी आस्था क्या है। तो आइए हम बात करते हैं इन महिलाओं से। मैम, आपका नाम? नीतू झा। मैम, आपका नाम? सालू झा। अच्छा, आपको ये पूजा करते हुए कितना समय हो चुका है? फर्स्ट बार है। शादी की इनकी 2 महीने ही हुआ है। इनका फर्स्ट सावन का या मतलब वो पूर्णमासी का है ना, जेठ मास की पूर्णमासी को सावित्री जी ने अपने पति की प्राण की रक्षा करी थी इसी बरगद पेड़ के नीचे। इसीलिए मैं प्रॉपर मिथिलांचल मधुबनी की रहने वाली हूँ। तुम्हारे तरफ ये बहुत ही अच्छे से किया जाता है, जब तक मतलब ज़िंदगी हो तब तक ये व्रत की जाती है। तो इसीलिए हम लोग करते हैं। मुझे 17 साल से मैं कर रही हूँ, इनकी फर्स्ट बार है। तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार इस पूजा को किया जाता है? हाँ, उसमें ये होती है जो कि मतलब ये बम्पू की जो बीएन होती है, पंखा जिसको बोलते हैं ना, वो इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोला जाता है बांस की बनी होती है, जिसे हमारे वंश में आगे बढ़ाने में काम आता है। वंश आगे वंश बढ़ाते हैं ना, इसीलिए मतलब कहते हैं। और सत्यवान जो थे ना, मतलब उनकी प्राण इसी पेड़ के, शादी के 1 साल के बाद इसी पेड़ के नीचे प्राण चला गया था। तो उनकी जो पत्नी थी सावित्री, वो इसी पेड़ के नीचे यमराज से लड़के सत्यवान के प्राण को रक्षा की थी। इसीलिए हम सुहागनों में माना जाता है कि जो मतलब ये व्रत सुहागनों के लिए बहुत बड़ा व्रत है। जब तक ज़िंदगी हो, सांस हो, तब तक पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और जिसका पहला बार हो, जैसे ये मेरी देवरानी की है, ये मेरी देवरानी है, मतलब इनकी शादी की 2 महीने हुई है, इसका फर्स्ट बार है। तो इसको में कुछ अलग से किया जाता है। जिसकी शुरुआत हुई ना, तो मेरा तो मैं काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ, तो मैं तो जैसे तैसे, लेकिन इनकी बहुत धूमधाम से की जाती है। अच्छा, तो मतलब नवविवाहितों के लिए मतलब अलग एक तरीके से तरीका होता है? सब कुछ मतलब नवविवाह तो शुरू का एक ही होता है। जैसे हम भी बिना नमक का खाना खाएंगे, बिना नमक का ही खाना खाएंगे, ये भी बिना नमक के ही खाएगी। लेकिन इनकी शुरुआत है। कोई चीज़ बोलते हैं शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, तो मतलब ज़िंदगी भर शुरुआत अच्छी रहती है। इनकी शुरुआत है तो ये माता रानी से मांगती है, जो मतलब सावित्री माँ से मांगती है, जो मेरा ज़िंदगी भर ऐसे ही लाल जोड़ा सजी रहे। समझ गए? इसीलिए हम लोग करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपका ये बिल्कुल पहली पूजा है, तो आपका ये पहले एक्सपीरियंस कैसे रहा? वो मुझे तो थोड़ा थोड़ा पता था और थोड़ा थोड़ा सबसे जान के फिर की हूँ। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आपके इस व्रत के पीछे क्या आस्था है? नहीं, वही जो सबका है वही मेरा भी। माँ दादी वो सब करती आ रही है ना, तो उनकी वंशज भी तो वैसे ही करेंगी, ऐसे ही। मैम, आपका नाम? मेरा नाम दिव्या है। अच्छा, आपको ये पूजा करते हुए कितना समय हो चुका है? मेरा ये पहला साल है। पिछले साल मैं करना चाहती थी, लेकिन मतलब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं नहीं कर पाई थी, तो ये मेरा फर्स्ट साल है। अच्छा, तो ये जैसा आपका फर्स्ट मतलब पहला बिल्कुल आपकी पूजा है, तो आप बता सकते हैं कि मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और इस पूजा को करने की विधि विधान मतलब बता सकते हैं कि किस प्रकार इस पूजा को किया जाता है? तो पूछ के सबसे किया है। जैसे मतलब मेरी मौसी वगैरह करती है, वैसे मतलब मेरी सास वगैरह नहीं करती, लेकिन मेरा मन था कि मैं अपने पति के लिए करूं, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये करा है अपने पति के लिए, और सबसे पूछ के करा है। और जैसे मान्यता हमारी है कि सावित्री जी ने जो अपने पति की जब प्राण की रक्षा के लिए वो यमराज से लड़ गई थी, तो उसकी वजह से ही उन्हीं की कथाओं के आधार पर ये व्रत किया जाता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है व्रत। अच्छा, आपकी क्या आस्था है इस पूजा को लेके? ये आस्था है कि हाँ, कि पति का जो प्यार है वो दुगना हो, और जो पति के लिए पति पत्नी का जो एक रिश्ता है वो बहुत मजबूत हो, और पति की लंबी उम्र का, जैसे कहते हैं कि लंबी उम्र, तो पति की लंबी उम्र के लिए मैंने ये व्रत रखा है। माता जी, आपका नाम? हाँ, हमारा नाम कुमारी। अच्छा, तो आपको ये पूजा करते हुए कितना समय हो चुका है? हमरा तो 2 बरख से हम छोड़ दिलिए, नहीं हुआ रहल। आ बेटी पुतोह के सिखा दिल। हाँ, अपने। अच्छा, तो 2 वर्ष से आप छोड़ चुके हैं पूजा, लेकिन उससे पहले जब करा करते थे तो आप क्या बता सकते हैं कि किस प्रकार से इस पूजा को किया जाता है? हाँ,
हाँ पूजा ये मांगै छनि भगवानसँ तऽ ओ पूरा करै छै ने तऽ उद्यापन करै छै तैँ उद्यापन करऽ एलियै तऽ पोता बेटा चलि गेलै पोतासँ मंगलियै तऽ पोता देलनि भगवान 2टा वएह पोता दुनू हाँ तऽ वएह पोता दुनूके बियाह केलै आ एकटा पुतहु हुए पुतहु मसुमात अच्छा, इस पूजा के पीछे मतलब क्या आस्था है? ये पूजा करी क्यों जाती है? ई पूजे करै छै जे तकलीफ जे रहै छै ने जे आब कोनो चीजके कमी अइ अहाँके तऽ ई पूरा करै छथिन। ई जे कहै छियनि हुनका जे हमरा जे पूरा कऽ देब तऽ हम एतेक चढ़ाना चढ़ायब एतेक करब से ओ करतै सब लऽ जेबै ने इहो सब बाँटि देबै। तो जैसे आपने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं ने इस व्रत का, इस पूजा का किस प्रकार से विधि विधान के साथ समापन किया, तो उनसे बात करके हमें पता चला कि ये जो व्रत रखा जाता है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है और बहुत ही आस्था है इन लोगों की, इस पूजा से जुड़ी हुई बहुत ही आस्था है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सागर के साथ मैं सिमरन गौतम।